जब से ईरान इजराइल पे हमला किया है, तब से पूरी दुनिया में जितने इजराइल समर्थक हैं, वो सारे कंटिन्यूअस डिमांड कर रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दो। एक जैसे प्रेशर सा बन गया है इजराइल पे कि क्यों नहीं कर रहा है। ईरान ने 200 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मारे इजराइल पे, दूसरी बार हमला किया, फिर भी इजराइल रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दे रहा है? इजराइल के पूर्व पीएम नेफ्थली बेनेट भी कहते हैं कि 50 साल में ये पहली बार ऐसा मौका आया इजराइल के लिए, इसे इजराइल को कभी गंवाना नहीं चाहिए। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि इजराइल को इमीडिएटली ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देना चाहिए। पूरे सोशल मीडिया पे ये बात छाई हुई है कि इजराइल को इमीडिएटली अटैक कर देना चाहिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देना चाहिए। पर सोचने वाली बात है कि क्या इजराइल के लिए इतना आसान है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देना? क्या बहुत आसान होता तो इजराइल अब तक कर चुका नहीं होता? या इजराइल में इस तरह के सोच रखने वाले लोग नहीं हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि ईरान में कुछ बुद्धिजीवी लोग नहीं होंगे जो कि ये नहीं समझते होंगे कि अगर इजराइल पे वो हमला कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहे हैं, तो इजराइल भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट कर सकता है। ये तो वो बखूबी समझते होंगे। और जब ये चीज़ें वो समझते होंगे तो ये भी संभव है कि ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को अब तक सिक्योर भी कर चुका होगा, और बहुत ज़्यादा सिक्योर कर चुका होगा। आज आपको ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, ईरान के अलग अलग जगहों पे फैली हुई है। अरक हैवी वाटर रिएक्टर लश्कराबाद में है, करज में है, तेहरान में है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो है कोम में, उसहर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, काची न्यूक्लियर खदान है, नतांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है, एस्फहान जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, और भी कई सारे उनके सेक्रेट न्यूक्लियर बेस हैं जो हाईली प्रोटेक्टेड है। और कुछ फैसिलिटीज़ तो पहाड़ों के अंदर है और कुछ ज़मीन के कई सौ फीट नीचे है। जो सतह के ऊपर है उनकी सुरक्षा एयरफोर्स कर रही है। ईरान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 जैसे, और कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने रसिया से लिए हैं। वो न्यूक्लियर साइट्स पे तैनात हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल ने इससे पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की कोशिश नहीं की है। इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की कोशिश 2010 से कर रहा है। 2010 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे साइबर अटैक किया था इजराइल ने। ईरान के 5000 सेंट्रीफ्यूज में से 1000 सेंट्रीफ्यूज को बर्बाद भी कर दिया था। स्टक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वायरस था, उसी से साइबर अटैक किया गया था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। इजराइल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। 2020 में नतांज में ही न्यूक्लियर साइट पर एक्सप्लोजन भी किए गए थे, इसमें भी सक्सेस नहीं हासिल हुआ। 2010 से 12 के बीच में ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार डाला। 2020 में मोहसिन फ़खरेजादी की हत्या कर दी गई थी। वो ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। हालांकि इजराइल ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, पर दुनिया जानती है किसने किया। इतना सब कुछ किया फिर भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर पाए। इजराइल ने 1981 में इराक के अरब न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्बाद कर दिया था। 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्बाद कर दिया था, और वैसा ही कुछ ईरान के साथ भी करना चाहता था। साइबर अटैक किया, बम ब्लास्ट किए, न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मारा, लेकिन फिर भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। और दूसरी बात है कि अब वो अपने न्यूक्लियर साइट्स को ऐसे ऐसे जगह पर स्प्रेड कर दिया है पूरे ईरान में, और इतने हाई सिक्योरिटी में उसे डाल दिया है कि अब इजराइल के लिए उन्हें तबाह कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सारे साइट्स को भी अगर एग्जैक्टली मैप करके एक साथ भी अटैक किया, तब भी चांसेस बहुत कम हैं कि पूरी तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद कर पाए इजराइल। और यह कहना आसान है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचें तो इन सारे साइट्स पे एक साथ अटैक करने का मतलब है कि इजराइल को हजारों जगह पे बम्बार्डिंग करनी होगी एक साथ। या तो वो मिसाइल के थ्रू करें, या फिर अपने जेट फाइटर्स को ईरान की वायु सीमा में ले जाएं, उससे वो बम्बार्डिंग करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी का जो सिचुएशन है वो यही कहता है कि इजराइल अगर ये कोशिश भी करता है तो इजराइल पूरी तरह से एक अलग तरह के ट्रैप में फंस जाएगा। सोचने वाली बात है कि अगर इतना ही आसान होता तो इजराइल अब तक कर चुका होता। आसान चीज़ों को करने में इजराइल का कोई जवाब नहीं है, चाहे वो गाजा पे बम्बार्डिंग करनी हो, हिजबुल्लाह से लड़ाई करना हो, लेबनान पे अटैक करना हो, सीरिया पे अटैक करना हो, ये सारे इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है। तो इजराइल एक मिनट भी नहीं सोचता है इन पे अटैक करने से पहले। पर आप देख लें, ईरान ने दूसरी बार अटैक किया है। पहली बार भी कई सौ मिसाइलें मारी थी इजराइल पे, इस बार भी 200 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मारा, लेकिन इजराइल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा।
इजराइल जानता है कब किससे उलझना है और किस तरह के वॉरफेयर का यूज़ करना है। ईरान से पूरी तरह से युद्ध में उलझने का मतलब है कि इजराइल एक चक्रव्यूह में फंस जाएगा और जिस चक्रव्यूह से निकलना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये अगर युद्ध बढ़ गया तो बिना अमेरिका का हेल्प लिए ईरान से नहीं जीत पाएगा इजराइल। आशा है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।